अस्सलाम वालेकुम। चलिए गाइस, सबसे पहले हम करवाते हैं अपना इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, आई एम वर्ता मलिक, a safety consultant with extensive experience in the HSC field, having worked on several projects in the UAE. First of all, welcome to the Safe Future HSC Training Center. Today, I will give you a simple overview of what is safety and the key responsibilities of an HSC officer. So, without further delay, let's dive into the topic. Today, our topic is excavation. In this video, I will cover the following topics. आज का टॉपिक है हमारे पास एक्सीवेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एक्सीवेशन? एक्सीवेशन क्या है? व्हाट आर द की हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद एक्सीवेशन वर्क्स? एक्सीवेशन वर्क से रिलेटेड की हैजर्ड्स क्या है? व्हाट इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन इन एक्सीवेशन वर्क? एक्सीवेशन वर्क में कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या मतलब है? व्हाट आर द कॉमन प्रोटेक्टिव सिस्टम्स यूज्ड इन एक्सीवेशन? एक्सीवेशन में कॉमन प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है? हाउ डू यू क्लासीफाई सॉइल्स इज एक्सीवेशन? एक्सीवेशन में सॉइल्स को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग एन एक्सीवेशन? एक्सीवेशन शुरू करने से पहले क्या स्टेप लेने चाहिए? व्हाट प्रिकॉशन आर टेकन टू प्रिवेंट फॉल्स इनटू एक्सीवेशन? एक्सीवेशन में फॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए। हाउ कैन द रिस्क ऑफ स्ट्राइकिंग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज बी रिड्यूस्ड? अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को स्ट्राइक करने के लिए रिस्क को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है? वाई इज वाटर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इन एक्सीवेशन वर्क? एक्सीवेशन वर्क में वाटर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? हाउ ऑफ्टन शुड एन एक्सीवेशन बी इंस्पेक्टेड? नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आइडेंटिफाई अ हैजर्ड्स एटमॉस्फेयर इन एन एक्सीवेशन? अगर एक्सीवेशन में हैजर्ड्स एटमॉस्फेयर आइडेंटिफाई किया जाए तो क्या करना चाहिए? What is excavation? Excavation क्या है? Excavation is the process of digging, removing and relocating earth or rock from a site to prepare it for construction activities such as a building, foundation, laying underground utilities or creating road. ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जिसमें ज़मीन या पत्थर को निकाल कर उसे दूर किया जाता है ताकि नए प्रोजेक्ट के लिए जगह तैयार की जा सके। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट लाइक केविंस एंड टू इंश्योर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। इसमें सेफ्टी मेजर लेना ज़रूरी है ताकि खुदाई के दौरान कोई हादसा पेश ना आए। व्हाट आर द की हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद एक्सीवेशन वर्क? एक्सीवेशन वर्क से रिलेटेड की हैजर्ड्स क्या हैं? द मेन हैजर्ड्स इन एक्सीवेशन इंक्लूड्स केव इंस, द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस हैजर्ड इन एक्सीवेशन। खुदाई में सबसे ज़्यादा डेंजर और कॉमन हैजर्ड है फॉल्स में मतलब गिरना। पीपल आर इक्विपमेंट फॉलिंग इनटू द एक्सीवेशन, लोग या इक्विपमेंट खुदाई के दौरान गिर जाना। फॉलिंग लोड्स, बोझ का गिरना। मटेरियल्स फॉलिंग फ्रॉम क्रेन्स आर होस्टिंग इक्विपमेंट्स, क्रेन या होस्टिंग इक्विपमेंट से बोझ का गिरना। हैजर्ड्स एटमॉस्फेयर, जहरीले माहौल। प्रेजेंस ऑफ गैसेस, लैक ऑफ ऑक्सीजन और टॉक्सिक फॉर्म्स, गैसेस ऑक्सीजन की कमी या जहरीले धुएं का प्रेजेंस। यूटिलिटी स्ट्राइक्स, कॉन्टैक्ट विद अंडरग्राउंड यूटिलिटीज लाइक गैस, वाटर और इलेक्ट्रिकल लाइन्स। यूटिलिटी स्ट्राइक्स, गैस, पानी या इलेक्ट्रिकल से कॉन्टैक्ट। लास्ट पॉइंट हमारे पास,
Water accumulations. Flooding or excessive water build-up in the excavation. खुदाई में पानी का जमाव या फ्लडिंग जो खुदाई के सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है। What is a competent person in excavation work? Excavation work में competent person का क्या मतलब है? A competent person in excavation is someone who खुदाई के काम में competent person वो है जो is trained to identify existing and predictable hazards in excavations खुदाई में खतरे को पहचान सकता है। हैज़ दी अथॉरिटी टू टेक प्रमोट करेक्टिव एक्शन टू एलिमिनेट हैजर्ड्स खतरे को ख़त्म करने के लिए एक्शन लेने की अथॉरिटी रखता हो। इज़ नॉलेजेबल अबाउट सॉइल क्लासिफिकेशन प्रोटेक्टिव सिस्टम एंड एक्सीवेशंस ज़मीन की क्लासिफिकेशन प्रोटेक्टिव सिस्टम और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी रखता हो। हाउ डू यू क्लासीफाई सॉल्स इन एक्सीवेशन? एक्सीवेशन सॉल्स को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है? सॉल्स आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी। टाइप 1 मोस्ट स्टेबल, टाइप बी मीडियम स्टेबिलिटी, टाइप सी लीस्ट स्टेबल। What step should be taken before starting an excavation? एक्सीवेशन स्टार्ट करने से पहले कौन से स्टेप लेने चाहिए? फर्स्ट हमारे पास है साइट असेसमेंट। आइडेंटिफाई यूटिलिटीज़, ग्राउंड कंडीशन एंड वेदर फैक्टर्स। यूटिलिटीज़ ज़मीन की हालत और मौसम की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड है हमारे पास रिस्क असेसमेंट। कंडक्ट आ रिस्क एनालाइज टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स। खतरा और कंट्रोल मेजर को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क एनालाइज करें। प्लानिंग प्रोटेक्टिव सिस्टम। इंश्योर द नेसेसरी प्रोटेक्टिव सिस्टम आर इन प्लेस। ज़रूरी प्रोटेक्टिव को जगह पर रखें जैसे कि शोरिंग, स्लोपिंग etc. नोटिफिकेशन। इन्फॉर्म द रेलेवेंट अथॉरिटीज़ अबाउट द एक्सीवेशन। रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को खुदाई के बारे में इन्फॉर्म करें। इंस्पेक्शंस। A competent person should inspect the site daily and after any event, rain, movement, etc. that could affect excavation safety. मीन्स के एक कॉम्पिटेंट पर्सन डेली और किसी भी इवेंट, बारिश, मूवमेंट के बाद साइट को इंस्पेक्ट करना चाहिए। What precautions are taken to prevent falls into excavations? Excavations को falls करने के लिए क्या precautions लेनी चाहिए? To prevent falls, install guardrails or barriers around the excavation. खुदाई के आसपास guardrails या barriers लगाएं। Using warning signs and clearly marks the excavations. Warning signs लगाएं और खुदाई को clearly mark करें। Ensure proper access and egress such as a leader is available. Proper access और egress जैसे ladders available करें। How can the risk of striking underground utilities be reduced? आंसर बस क्या है? To prevent the utility strikes, identify and mark all underground utilities before digging. खुदाई से पहले सब अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को आइडेंटिफाई और मार्क करें। यूज़ लोकेटिंग सर्विस टू पिन पॉइंट एग्जिट यूटिलिटी लोकेशंस। लोकेटिंग सर्विस के इस्तेमाल करके यूटिलिटी लोकेशंस को पिन पॉइंट करें। हैंडिंग अराउंड यूटिलिटी एरियाज वेयर नीडेड, मेंटेन अ सेफ बुफर अराउंड नो यूटिलिटी लाइंस। ज़रूरत के मुताबिक यूटिलिटी एरियाज़ के आसपास हैंडिंग करें। यूटिलिटी लाइंस के आसपास सेफ बुफर को मेंटेन करें। हाउ ऑफ्टन शुड बी एक्सीवेशन बी इंस्पेक्टेड? खुदाई को कितनी फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करनी चाहिए? एक्सीवेशन शुड बी इंस्पेक्टेड डेली बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन आफ्टर एनी चेंज इन वेदर, रेनस्टॉर्म etc. डेली एक कॉम्पिटेंट पर्सन मौसम में किसी भी तब्दीली के बाद, बारिश, तूफान वगैरह
After any incident, they may affect stability, vibration, nearby heavy equipments. किसी भी इंसिडेंट के बाद जो स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. Why is water management important in excavations work? Excavations work में water management important क्यों है? Water accumulations can weaken the excavation walls and lead to caves in. Effective drainage, dewatering method, and regular inspection are essential to maintain safe excavations environment. पानी के इकट्ठा होने से वाल्स कमज़ोर हो सकते हैं, केविन्स का इकट्ठा हो सकता है. इफ़ेक्टिव ड्रेनेज और डी वाटरिंग मेथड से पानी को निकाला जा सकता है. रेगुलर इंस्पेक्शंस खुदाई के माहौल को साफ रखा जा सकता है. What should you do if you identify a hazardous atmosphere in an excavation? If a hazardous atmosphere, for example gas, lack of oxygen, is identified, stop work immediately. Use proper ventilation or monitoring equipment to assess the atmosphere. इसका मतलब ये है कि खतरे की हालत में फ़ौरन काम को रोक दिया जाए. माहौल की जांच के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन या मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें. Ensure respiratory protection is available if necessary. Only re-enter the excavations once the atmosphere is safe. खुदाई में दोबारा एंट्री तब ही करें जब एटमॉस्फेयर कंप्लीटली तौर पर सेफ हो.